आइए अब एक और आपको तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो 7 लेयर्स मॉडल है ना, इसको एक्चुअली जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी हमारे काम करने वाले नेटवर्क्स में, उन्होंने ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट है ये फर्स्ट 3 लेयर्स का, जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स है, क्योंकि इन तीनों लेयर्स में कोई ना कोई हार्डवेयर इन्वॉल्व नहीं होता। ये एज अ सॉफ्टवेयर ही काम कर रही होती है तीनों लेयर्स। तो इसको इसलिए हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर है। और इसको हम ये भी कहते हैं कि अपर लेयर है, UPPER, अपर लेयर्स हैं ये हमारी तीनों के तीनों। उसके बाद हमारा आ जाता है हार्ट ऑफ OSI। ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये हमारा OSI का हार्ट है। जिस तरह थान का हार्ट है, वो सारी पंपिंग वगैरह कर रहा होता है। इसके अंदर इस OSI मॉडल में भी जितनी भी ट्रैफिक पंपिंग हो रही होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर को इस पूरे OSI मॉडल से निकाल लें तो ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद हमारी 3 लेयर्स आती हैं जो कि हार्डवेयर ओरिएंटेड होती हैं। इन तीनों लेयर्स के लिए हमारा हार्डवेयर होता है। नेटवर्क लेयर का भी हार्डवेयर होता है जो कि राउटर होता है। डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास स्विच होता है, और फिजिकल लेयर पे हमारे पास केबल्स वगैरह होती हैं। तो ये तीनों हार्डवेयर लेयर्स कहलाती है, जिसको हम कहते हैं लोअर लेवल लेयर्स। अब अगर कोई डेटा सेंड हो रहा है, एक डिवाइस से कोई डेटा सेंड करना है, तो डेटा सेंडिंग जो, अब एक डिवाइस से अगर कोई डेटा सेंड करना है तो डेटा सेंडिंग जो है वो टॉप लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ जाता है। और अगर कोई डेटा रिसीव हो रहा है तो वो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाता है। अभी किस तरह कम्युनिकेशन होता है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दो कंप्यूटर्स हैं, एक ए कंप्यूटर है और दूसरा हमारा बी कंप्यूटर है। अब ए ने जो है बी को डेटा सेंड करना है, यहां से डेटा सेंड हो रहा है ए से बी की तरफ। अब ए क्या करेगा, ए का डेटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, उसके बाद सेशन लेयर पे जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, उसके बाद नेटवर्क लेयर पे जाएगा, उसके बाद डेटा लिंक, और फिर फिजिकल लेयर से होता हुआ यहां से आउट हो जाएगा। ये होगा हमारा ए का डेटा। अब ये डेटा बी की तरफ पहुंच गया। अब बी इसको रिसीव किस तरह करेगा, सबसे, अब बी इसको रिसीव किस तरह करेगा, एक मिनट। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब डेटा बी की तरफ पहुंचा है तो बी ने सबसे पहले उसको फिजिकल लेयर पे रिसीव करेगा। उसके बाद फिजिकल लेयर से डेटा डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, फिर नेटवर्क लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, और फिर एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा जहां पे एप्लीकेशन रन हो रही होगी। तो सेम गोस फॉर दैट, अगर बी ए को डेटा भेजेगा तो इस रिस्पेक्ट पे भेजेगा, या ए बी को डेटा भेजेगा तो इस तरह भेजेगा, या जो रिसीवर होगा वो यू रिसीव करेगा डेटा। तो ये रिसीवर है और ये सेंडर है। ये चीज आपने बड़े जेन में रखनी है इस लेयर्स के लिए। आप शुरू करते हैं अपने लेयर्स को बारी बारी डिस्कस करना। इन लेयर्स को हम काफी दफा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वैसा मॉडल का आके पूरी की पूरी नेटवर्किंग इन ही 7 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर की जो कम्युनिकेशन है वो 1-0 की फॉर्म में होती है। आप में जब यूनिवर्सिटीज में काफी लोगों ने पढ़ा होगा कि 1-0 की कम्युनिकेशन जितनी भी हमारी होती है बाइनरी फॉर्म की, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो फिजिकल लेयर में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो 1-0 की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लैपटॉप लगा, कंप्यूटर लगा हुआ है या कोई बी सिस्टम लगा हुआ है, तो ये वेव्स भेजेंगे एक दूसरे को 1-0 की। एक चीज मैं यहाँ बता दूं, फिजिकल लेयर में जो डेटा ट्रांसमिट होता है ना वो बिट्स की फॉर्म में होता है। और ये चीज बड़ी जहन में रखने वाली बात है। कोई भी डेटा अगर फिजिकल लेयर पे जा रहा है तो वो बिट्स की फॉर्म में होगा, और वो वेव होगी 101010 की। इसके बाद इसके आप हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि हार्डवेयर इसके अंदर फिजिकल लेयर में किस तरह चलता है। सबसे पहले आया था फिजिकल स्ट्रक्चर। अगर कोई फिजिकल लेयर पे चीज चल रही है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या, तो फिजिकल स्ट्रक्चर उसका एक तरह का केबल है, या कोई ऐसी डिवाइसेस है जो कि जस्ट डेटा पास कर रही हैं। फॉर एग्जांपल केबल्स, फाइबर होगी आपकी। मोस्टली लोग अगर इंडस्ट्री में काम किया हुआ तो उनको फाइबर का पता होगा कि फाइबर क्या होती है। फाइबर नॉर्मली ऑरेंज कलर की या डिफरेंट कलर की केबल होती है, और उसके एंड में और उसके ना 2 मोड्स होते हैं, एक सिंगल मोड फाइबर होती है, एक मल्टी मोड फाइबर होती है। और ये सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर से जो डिवाइड किया जाता है उनकी रेंज की बेस पे किया जाता है। और फाइबर्स के, अगर आपने फाइबर ऑप्टिक्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ी है तो जो फाइबर को आपने बनते हुए भी डिस्कस किया होगा, देखा होगा, और आपने स्टडी किया होगा कि फाइबर किस तरह बनती है। अगर नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं, आप गूगल वगैरह पे देख लें कि फाइबर क्या होती है, क्या चीज़ है, वो आपको डायग्राम वगैरह आ जाएगी। नॉर्मली ये ईथरनेट की केबल्स की तरह ही होती है, बस इसकी जो क्वालिटी है केबल ट्रैफिक भेजने की वो बहुत आउटस्टैंडिंग होती है।
उसके बाद कोएक्सियल केबल्स होती हैं, उसके बाद हब और रिपीटर की हार्डवेयर डिवाइसेस है तीनों, हार्ड रिपीटर और मॉडेम। ये मैं आपको बता चुका हूँ तीनों प्रीवियस लेक्चर में क्या होती है। हब जो है वो स्विच की तरह ही होती है, वो हर पोर्ट पर डाटा भेज देती है। रिपीटर जो ट्रैफिक आती है उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड उसी तरह कर देती है। और मॉडेम जो है वो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह में यूज होते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन कराने के लिए आपकी यूज होते हैं। उसके बाद हमारी आई थी निक कार्ड की स्पीड। अब निक कार्ड की ना डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। पुराने जमाने में अगर आप में से किसी ने मॉडेम का भी इंटरनेट यूज किया है जिसमें टू टू की आवाजें आती थी ड्यूरिंग कनेक्शन, तो वो कंप्यूटर का निक कार्ड होता था और उसकी स्पीड होती थी 56 किलोबाइट्स, यानी कि वो 56 किलोबाइट से ऊपर नहीं जा सकता था। उसके बाद सिस्टम लैपटॉप वगैरह में गिग कार्ड आना शुरू हुआ जिसकी स्पीड होती थी 1000 MB। उसके बाद अब मैंने कुछ गेमिंग मशीन पे 10G के कार्ड्स भी देखे हैं जिसकी स्पीड है 10 GB। वैसे इतनी हमें लैपटॉप में जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली उसकी है स्पीड। तो ये सारे के सारे हमारे निक कार्ड्स हो गए। निक कार्ड्स के आपको मैंने डायग्राम भी पिछले लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ, और वो लैपटॉप में कनेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, RJ45 कनेक्टर किस तरह कनेक्ट होता है, ये सारी चीजें आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हमारी आई थी टाइप ऑफ लेंथ ऑफ केबल्स। जब भी कोई केबल कनेक्ट होती है ना, उसकी कोई ना कोई टाइप होती है केबल की, और उसकी कोई ना कोई लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए से बी पे कोई केबल आपने कनेक्ट किया, तो एक मशीन है और एक बी मशीन है, इसके पोर्ट पे आपने केबल कनेक्ट कर दी, एक 01 पे, और इधर भी आपने 01 पे केबल कनेक्ट कर दी, और इन दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्ट हो गए हैं थ्रू 0101 पोर्ट के। अब इसकी केबल तो कोई ना कोई होगी, इधर फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर की केबल है, या भाई इथरनेट केबल है जो कि नॉर्मली आप लैन केबल यूज करते हैं, कोई ना कोई इसकी केबल है, या कोएक्सियल केबल है, या सीरियल केबल है, या आप कह सकते हो कि सीरियल केबल ही रखते हैं, सीरियल केबल है, कुछ भी हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट है, इसके कोई ना कोई वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी रेंज होती है, उसका लेवल होता है कि किस लेवल है और वो क्या रेंज है उसकी। अब ये जो पोर्ट आपने कनेक्ट किया ना, केबल कनेक्ट किया, इसके ना कोई वोल्टेज लेवल होते हैं। अगर आपने केबल नहीं कनेक्ट की हुई या कोई गलत केबल लगी है ना, तो -40 डेसिबल्स डीबी इसकी वैल्यू आ जाती है, अगर एरर हो, इज इक्वल टू एरर हो तब। केबल कनेक्ट है या आपने पोर्ट शट डाउन किया तो इसकी -40 dB हो जाती है। नॉर्मली जब केबल ट्रैफिक ट्रैवल कर रही होती है दोनों ए और बी डिवाइस के दरमियान, तो इसकी कोई ना कोई वोल्टेजेस होती है, और वो वोल्टेज एक खास रेंज होती है हर पोर्ट की, उसकी विद इन रेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये ए की रेंज है, ए की रेंज होगी 12 dB से 20 dB तक। फॉर एग्जाम्पल अगर ए की रेंज है 12 dB से -20 dB तक, तो ये इसके दरमियान अगर इसकी वोल्टेज रहेगी ना, तो ट्रैफिक ठीक चलती रहेगी। जैसे इस पोर्ट की वोल्टेज इससे नीचे ड्रॉप होगी या इससे ज्यादा ड्रॉप होगी, इससे ज्यादा जाएगी, तो फिर ना ट्रैफिक ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक ड्रॉप होना शुरू होगी तो कम्युनिकेशन में मसला आना शुरू हो जाएगा। ये दोनों एड्स का होता है, और फिजिकली डिवाइस पे लॉग इन करके थ्रू सीएलई चेक भी कर सकते हैं कि वोल्टेज पोर्ट की वोल्टेज क्या चल रही है। दो तरह के नॉर्मली एरर्स होते हैं, एक आपके सीआरसी एरर्स होते हैं और एक दूसरे सिंक्रोनस एरर्स होते हैं। आपके सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी एरर्स होते हैं और सिंक्रोनस एरर्स होते हैं जो दूसरे होते हैं। ये दोनों एरर्स आपकी वोल्टेज की वजह से भी आ सकते हैं, पुअर कनेक्शन की वजह से भी आ सकते हैं, किसी भी वजह से आ सकते हैं। उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करते हैं इस पार्ट के अंदर हार्डवेयर और नेटवर्क में फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल्स। ये वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अलावा भी दो तीन है जो कि फिजिकल लेयर पर सपोर्टेड है। उसके सबसे पहले RS-232 है, उसके बाद 1000 बेस TXN है जो कि ईथरनेट और गीगाबिट इंटरनेट वगैरह का प्रोटोकॉल है, और तीसरा है ISDN। 100 BSTX भी होता है और 10,000 BSTX भी होता है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं। आप इंटरनेट पे अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इनका डिस्कस पढ़ सकते हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ तो ये कर सकते हैं बाद में भी। तो ये सारे के सारे फिजिकल के हार्डवेयर ओरिएंटेड चीजें हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर पे। अब ये सारे के सारे चारों जो मेंशन है ये फिजिकल लेयर के फंक्शन हैं कि जो फिजिकल लेयर खुद परफॉर्म करती है इन फंक्शन को। सबसे पहले बिट सिंक्रोनाइजेशन करती है, बिट सिंक्रोनाइजेशन। आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फिजिकल लेयर पे ट्रैफिक बिट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है 0101। अब एक कंप्यूटर है, फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है और ये बी कंप्यूटर है। ए कंप्यूटर बी को एक वेव्स ऑफ 10 भेज रहा है। तो ये बिट सिंक्रोनाइजेशन है, बिट्स को सिंक्रोनाइज रखेगी ड्यूरिंग द सेंटर एंड रिसीवर एंड पे। मतलब अगर 010101 भेजा है सेंटर ने, तो रिसीवर भी इसको उसी सीक्वेंस में रिसीव करेगा कि पहले ये, उसके बाद 1 रिसीव, उसके बाद 0, उसके बाद 1। ऐसा अगर हुआ कि 0 रिसीव किया और फिर 1 उसने ना रिसीव किया, तो यहाँ पे एरर आ जाता है पैकेट का,
वो एरर फिर बता दिया जाता है कि भैया आपका पैकेट मुझे नहीं मिला। अगर तो रीट्रांसमिट की ऑप्शन है ए के पास तो वो रीट्रांसमिट हो जाएगा, अगर नहीं है तो बी जो है वो डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। तो ये बिट सिंक्रोनाइजेशन, ये फंक्शन जो है बिट सिंक्रोनाइजेशन बनाती है। ये इसलिए फंक्शन जरूरी होता है कि अगर ट्रैफिक ए ने बी को भेजी है तो वही ट्रैफिक बी को मिले जो कि ए भेज रहा है। अगर कोई ऐसी ट्रैफिक है जो कि ए भेज रहा है और बी को उस तरह नहीं मिल रही तो फिर वो ड्रॉप कर देगा। उसके बाद हमारा आ जाता है बिट बिट एरर कंट्रोल। बिट एरर कंट्रोल क्या होता है? ये स्पीड को कंट्रोल करता है। कोई भी ट्रैफिक जो ए से बी की तरफ जा रही है उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, किसी ना किसी स्पीड से वो ट्रैफिक पास हो रही होगी बी की तरफ। तो ये जो बिट कंट्रोल है ये उस स्पीड को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 1 MB की पोर्ट है तो ये बिट कंट्रोल इसको बाउंड करेगा कि इसकी पोर्ट जो ए ट्रैफिक बी को भेज रहा है वो 1 MB से ज्यादा ना भेजे, या इसकी ट्रैफिक 10 MB या पोर्ट की स्पीड। तो बिट कंट्रोल उसको मजबूर करेगा कि वो ट्रैफिक 10 MB या उससे कम पे भेजे, उससे ऊपर नहीं भेज सकेगा। तीसरा हमारा जो इसका फंक्शन है वो है फिजिकल टोपोलॉजीज। फिजिकल लेयर जो है वो फिजिकल टोपोलॉजी को स्पेसिफाई करती है नेटवर्क के अंदर। मतलब कि आपके दूसरे एंड पे कौन सी टोपोलॉजी बनी हुई है, आपकी कौन सी टोपोलॉजी बनी हुई है, उसका स्पेसिफाई जो करती है वो फिजिकल लेयर करती है, क्योंकि फिजिकल लेयर हार्डवेयर के थ्रू दूसरे एंड पे कनेक्टेड होती है। ये ए एंड है, ये बी एंड है। फॉर एग्जाम्पल इसने अगर मैश बनाया हुआ है, इधर भी मैश बना हुआ है, तो ये फिजिकल लेयर को पता होगा कि दोनों एंड पे मैश नेटवर्क है और वो उसके थ्रू कनेक्टेड है। तो फिजिकल लेयर जो है वो स्पेसिफाई करती है कि आपका नेटवर्क जो है वो किस टाइप का है, इधर बस है, इधर स्टार है या मैश है। क्योंकि कोई भी नेटवर्क हो या रिंग है, कोई भी नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल आपका एक रिंग नेटवर्क है जो कि मैं तीनों आपको बता चुका हूँ कि स्टार, मैश, बस और रिंग नेटवर्क लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्या होते हैं। तो अगर आपको वो नहीं अभी तक आता तो आप एक बार पीछे जाकर रिव्यू भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल रिंग एक नेटवर्क है, तो ये थ्रू फिजिकल लेयर ही कनेक्टेड है। देखें आप, फिजिकल कोई ना कोई फिजिकल केबल कनेक्टेड है तो फिजिकल लेयर ही कनेक्टेड है। तो इसलिए इसको कहते हैं फिजिकल लेयर का एक फंक्शन है कि ये उसको स्पेसिफाई करती है कि इधर बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है या मैश की है या रिंग टोपोलॉजी है। अब मोड्स के ऊपर चले जाते हैं। इसके नॉर्मली 3 ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, एक सिंपलेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स है, एक फुल डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि हाफ डुप्लेक्स में आपके पास आइदर ट्रांसमिट होता है और आपके पास रिसीव होगा, दोनों इकट्ठे एक वक्त में नहीं होते। फुल डुप्लेक्स में आपके पास ट्रांसमिट और रिसीव दोनों सेम पॉइंट पे होता है। तो इसके बाद आपका लास्ट आता है सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा भेजेगा, इधर इस डायरेक्शन में डाटा भेजेगा या ये इस डायरेक्शन में डाटा भेजेगा। इसमें रिसीवर या सेंडर वगैरह के कुछ नहीं होता। सिंपलेक्स में एक ही साइड पर डाटा जाता है। हाफ डुप्लेक्स में आपका दोनों साइड पर डाटा जाता है, सेंडर और रिसीवर, लेकिन बारी बारी। फुल डुप्लेक्स में आपका दोनों एट अ टाइम चल रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन है फिजिकल लेयर के, जिसमें बिट सिंक्रोनाइजेशन है, बिट रेट कंट्रोल है, फिजिकल टोपोलॉजी है और ट्रांसमिशन मोड है। ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। फिजिकल के फंक्शन ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। अब हमारी नेक्स्ट लेयर जो है वो है डेटा लिंक लेयर। आइए डेटा लिंक लेयर को डिस्कस करते हैं।